खुद की कीमत पहचानिए, लोग अपने आप आपकी कदर करने लग जाएंगे। अगर आपको ही नहीं पता है कि आप कितनी इम्पोर्टेंट हो तो आप लोगों से कैसी उम्मीद रख सकती हो। हम हाउसवाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं अपने घर का। अगर हम ना होना तो शायद घर ना चल पाए, क्योंकि हस्बैंड लोग जो भी और घर के मेंबर्स हैं वो काम कर सकते हैं, बट जितनी ईमानदारी से, जितनी मेहनत से हम अपने काम को अंजाम देते हैं ना, शायद कोई नहीं दे सकता है। तो बस उसी मेहनत से हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है कि अगर हम सबके लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें खुद के लिए भी कुछ करना है। अपने लिए टाइम निकालिए, योगा कीजिए, अच्छे अच्छे अपने लिए कुछ खाने को बनाइए, जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वो आप कीजिए। मेरा तो पढ़ाई में है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ। आप लोगों ने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा। तो मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि मेरी जैसी जो भी बहनें हैं ना, जो थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता है कि मैं कैसे काम करूँ, तो एक बार अगर आप मेरा वीडियो देख लोगे ना तो आपका मन अपने आप लगने लग जाएगा। क्योंकि मेरे पास भी 24 घंटे होते हैं, उसमें ही मैं 4 घंटे अपने ट्यूशन के निकालती हूँ, 4 घंटे पढ़ाई के निकालती हूँ। अपने घर के A to Z सारे काम मैं अकेले करती हूँ। मेरे हस्बैंड पहले थोड़ी बहुत हेल्प करवा लिया करते थे, बट जब से उनके हाथ में चोट है वो भी नहीं करवाते हैं। तो बच्चे का, हस्बैंड का सारा काम मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ। मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई है और कोई बाहर से मेरी हेल्प करने नहीं आता है। तो 3:30 से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था। तो जो डेली का टास्क होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज अपनी अलमीरा लगा दी है। कभी मैं कोई पार्ट साफ़ कर लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ। उसके बाद एक ग्रीन टी बना ली है और आ गई हूँ अपनी टेबल पे। तो मेरे बच्चे थोड़े थोड़े आने लग गए थे। साथ में अभी कभी मैं होमवर्क करवा दूँगी। अभी की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी बहुत छोटा है, बट जो मैम होमवर्क देती हैं ना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वो कंप्लीट करवाना भी ज़रूरी होता है। तब तक मेरे सारे बच्चे आ गए थे। आप देख सकते हो 4 घंटे में ऐसी ही दौड़ती भागती पढ़ाती हूँ, बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ, क्योंकि सारे बच्चों को देखना होता है। और इन बच्चों की जितनी, मतलब इनकी मम्मी को जितनी परवाह नहीं होगी ना, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे इनकी उनसे भी ज़्यादा परवाह इसलिए है क्योंकि मुझे रिजल्ट देना होता है। अगर मैं रिजल्ट नहीं दूंगी तो शायद सारे पेरेंट्स आके मेरे सर पे बैठ जाएंगे। सिर्फ एक लास्ट बच्चा बचा था तो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन भी लगा दी है। उसके बाद मैं अपना ये लिविंग एरिया क्लीन करूँगी। तो अगर आप छोटे छोटे टास्क समझ के अपने काम को करते हो ना, तो आपके काम आप पे कभी भारी भी नहीं पड़ेंगे, आपका घर भी साफ़ रहेगा और आप अपने अदर काम भी कर सकते हो। अगर इन्हीं कामों में उलझे रहोगे, झाड़ू पोछा बर्तन, तो शायद दूसरे काम नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है हर इंसान के पास टाइम है, बस बहाने बनाता है। हर इंसान बहाने बनाता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि वो टाइम ना निकालना नहीं चाहता। 1 घंटे का काम 3 घंटे में करता है क्योंकि उसे फ़ोन चलाना होता है। एक रील देखने के चक्कर में 10 रील जाती हैं। मतलब आप वो देखो ना जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं वीडियो देखती हूँ, बट मोटिवेटेड वीडियो देखती हूँ, ऐसे वीडियोस देखती हूँ जिससे मुझे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिले। एक दिन में ये नहीं हुआ है जो मैं कर पा रही हूँ, बहुत टाइम लगा है मुझे। मैंने अपने शेड्यूल को चेंज किया, धीरे धीरे अपनी आदत में लिया इन चीज़ों को, क्योंकि एक दिन में आदत भी नहीं बनती है, बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों के लिए। 6 से 7 महीने से आपके साथ वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आपने मेरी दिनचर्या देखी होगी कि कैसे सुबह उठ के योगा करना, घर के सारे काम करना, पढ़ाई करना, ट्यूशन्स लेना, सारा कुछ। और अभी को मैं डेली लाइफ, मतलब डेली बाहर ले जाती हूँ। उसको कभी झूला झुलाने ले गई, कभी कहीं। वैसे आज तो पिज़्ज़ा खिलाने लाई हूँ, उसका बहुत ज़्यादा मन था और बहुत बार बोल रहा था क्योंकि उसने टीवी में देख लिया था। तो एक ही पिज़्ज़ा लाई हूँ जिसमें हम तीनों खा लेंगे। स्मॉल साइज़ का 4 पीस वाला पिज़्ज़ा है और बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए। और जब से मैं अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ ना, तब से मैं बहुत कम खाने लगी हूँ चीज़ों को। और यहाँ पे कुछ सामान सुबह की है, जैसे सब्जी है, आलू है, प्याज है और मुगौड़े हैं, और थोड़ा सा आटा लगा लिया है जिससे मैं पराठे बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड को ना भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ऐसे काम आप करो स्मार्टली, जिससे आपको अपने लिए भी टाइम मिले और अपनी वैल्यू करो, अपनी इतनी केयर करो ना कि लोग देखें तो कहें हाँ 30 की एज में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे मेरे फिगर पे मत जाइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, थायराइड की भी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे। मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ तो और मेरे पेट में ना ब्लोटिंग होती है, जिसके लिए आप लोगों ने देखा होगा मैं डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ। जब से
अभी को मतलब अभी सी सेक्शन से हुए थे ना, तो उसके बाद से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। फिर भी मैं ध्यान देती रहती हूँ और अपने ऊपर मेहनत करती हूँ, अपने कामों को ध्यान से करती हूँ। मुझे लगता है जो टाइम मिला है ना वो वेस्ट ना जाए, और उसकी कीमत समझती हूँ, तभी शायद मैं ये सब कर पा रही हूँ। उसमें आप लोगों का भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि पढ़ाई कर सकती हूँ जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, शायद मैं टीचर बन जाऊँ, बट यूट्यूब तभी ग्रो होगा जब आप लोग मेरी मदद करोगे। तो अगर आप लोगों को मेरी दिनचर्या अच्छी लगती हो, मुझसे कुछ आपको सीखने को मिल रहा हो कि नहीं आप ऐसे रूटीन फॉलो कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए ना मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगी, बट हाँ अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझे यकीन है कि आप लोग कर दोगे। तो डिनर हो गया था, उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी। तो ये जो शाम वाला काम होता है ना वो भी मैं निपटा के रख देती हूँ। मैं कभी बर्तन सुबह के लिए नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि जो अभी 5 मिनट में काम हो रहा है वो सुबह शायद 15-20 मिनट लेगा, क्योंकि सुबह आप शांत मन से उठते हो, फिर एक्सरसाइज करते हो, किचन में आते हो, बर्तन मिल जाते हैं ना, तो मन बिल्कुल मतलब गंदा हो जाता है कि अरे ये क्या करूं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होते हैं। हर लेडीज़ के पास बहुत काम होते हैं। सबको अपने हस्बैंड का, बच्चे का टिफ़िन बनाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, सारा कुछ प्रिपेयर करना होता है, उसमें अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि अपनी कीमत को समझो, खुद की वैल्यू समझो और अपने सपनों को आकार दो। जो भी आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई ही करो, बट जो भी कर रहे हो ना आप उसको शिद्दत से करो। सॉरी। यहाँ पे सारे काम शाम वाले भी हो चुके हैं। अब आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पे, और मैंने ना 9:30 से लाइव क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं अपनी साइलेंट स्टडी करूँगी। तो अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो 9:30 से 11:30 तक मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा, मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो आप पढ़ाई से रिलेटेड वहीं पे डिस्कशन होगा 10 मिनट लास्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।